मंत्र की सिद्धि यह एक अभीष्ट हर एक उस साधक का होता है जो निरंतर गहन साधनाएं करता है और मंत्र सिद्धि के पीछे छुपी भी होती है एक साधक की कड़ी परिश्रम तपस्या धैर्य और अटूट संकल्प की शक्ति और बहुत सी परीक्षाएं जिनसे गुजरकर एक साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्म से जुड़े हुए लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब एक सा का मंत्र सिद्ध हो जाता है या सिद्धि के करीब होता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसकी मेहनत का श्रेष्ठतम फल उसे प्राप्त होता है। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या संकेत एक साधक को प्राप्त होते हैं, क्या घटनाएं एक साधक के जीवन में घटती हैं जब कोई मंत्र उसका सिद्ध होता है या सिद्धि के करीब होता है, विशेषकर खास दिनों में जैसे नवरात्रि के दिन या कोई शुभ मुहूर्त। उनमें किए गए मंत्र जब जल्दी सिद्ध हो जाते हैं तो क्या घटनाएं उसके संग घटती है। एक साधक के संग सबसे पहली घटना जो एक साधक के जीवन में घटती है, जो संकेत उसे मिलता है कि जिस कार्य के लिए आपने वह साधना की थी वह कार्य आपका पूर्ण हो जाता, सफल हो जाता है, या उसकी सफलता के रास्ते अन्य से बहुत सारे खुल जाते हैं। आपका जो मंत्र है वह सिद्ध हो गया है या सिद्धि के करीब है, यह इसका बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे में भगवान शिव की ऊर्जा से इतना गहन संपर्क एक साधक का बैठ जाता है कि न सिर्फ उस अभीष्ट की उसे प्राप्ति होती है जिसके निमित्त उसने वह कोई साधना विशेष उठाई थी, बल्कि अन्य कार्य भी उसके आसानी से निर्वात गति से जीवन में होने लगते हैं। उसकी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, रोजमर्रा की जो काम है, जो जरूरत है, वह स्वतः ही पूर्ण होने लगते हैं। समय प्रबंधन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो जाता है। कम समय में अधिक कार्य करने की जो कौशल है, जो क्षमता है, वह साधक के अंदर विकसित हो जाती है। और यहाँ पर कि जिन संकेतों की हम बात कर रहे हैं उनसे संकेत यह है, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कुछ साधकों को तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वरना अपने प्रयासों को अनवरत करने की जरूरत है, क्योंकि साधना के शुरू में कई विघ्न उपस्थित होते हैं। कई बार साधना खंडित हो जाती है, विशेषकर साधना के शुरू के 3 साल विघ्न ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब साफ हो रही होती है। आपके जो कमजोरियां हैं, आपके जो प्रारब्ध हैं वह कट रहे होते हैं, तो इसीलिए यह सब घटित होता है। धैर्यपूर्वक पूरे संकल्प शक्ति के संपूर्ण विश्वास के साथ अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके यह प्रयास आगे चलकर सफल होते हैं। दूसरा संकेत मंत्र सिद्धि का है कि असीम शांति और आनंद की प्राप्ति साधक को होती है। से ज्यादा समय वह आनंद की स्थिति में रहता है, जो आनंद की स्थिति वह मंत्र साधना के समय प्राप्त करता है, वही स्थिति उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। वह समय जो उसका वह काल है आनंद का वह ज्यादा बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों पर आपका मन उद्वेलित नहीं होता है, क्योंकि सिद्धि का क्या मतलब है, सिद्धि का क्या तात्पर्य है कि आपके मन के स्तर से ऊपर उठ जाता, चेतना के स्तर पर पहुंच जाते हैं, आपका मन सच जाता है। और जब आपका मन सच जाता है तो जो आनंद की स्थिति है वह ज्यादा समय तक आपके साथ होती है और मन आपका स्थिरता की तरफ बढ़ता है, और यह मंत्र सिद्धि का एक प्रमुख लक्षण है। तीसरा कि आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक होने लगता है, विशेषकर जो आपके शत्रु पक्ष है, जो आपका विरोधी पक्ष है, वह शांत होने लगता है। घर में और कार्यक्षेत्र में जो भी आपके संबंध हैं वह पहले से बेहतर होते हैं। वाद विवाद की जो स्थिति पहले होती थी, लड़ाई झगड़ा गृह कलेश या कार्यक्षेत्र में वाद विवाद, वह सब शांत हो जाता है, क्योंकि उस मंत्र की सिद्धि की वजह से वह सकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर विकसित हुई है, आपके आभा मंडल में विकसित हुई है, वह आपके आसपास फैल जाती है और पूरा वातावरण आपके आसपास का सकारात्मक हो जाता है। अगला संकेत यह है कि आपकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है। जो कार्य आपको पहले बोझ लगता था वह आप आसानी से कर लेते हैं और बेहतर कुशलता के संग आप उसे कर पाते हैं, क्योंकि आपके चक्रों में जो विद्यमान प्राण ऊर्जा है वह बढ़ जाती है। ऊर्जा का गमन स्वतः ही चक्रों में निर्वात रूप से हो रहा होता है। चक्रों के जो अड़चन है वह समाप्त हो रहे होते हैं और हर स्तर पर, शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्तर पर कार्यक्षमता कई गुना बढ़
जाती है, इन सभी स्तरों पर आपकी ऊर्जा का जो विकास है वह बहुत श्रेष्ठ हो जाता बेहतर हो जाता है। पांचवा संकेत यह है कि आप लोगों को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपका सम्मान समाज में बढ़ता है। वाक सिद्धि ऐसे व्यक्ति को होती है, भले ही आपने जो मंत्र साधना की है वह वाक सिद्धि के लिए नहीं की है, लेकिन वाक सिद्धि जो भी किसी मंत्र को सिद्ध करता है उसे कुछ हद तक प्राप्त हो जाती है, उसका बोला हुआ सत्य हो जाता है, वाणी में ओज और प्रभाव बढ़ जाता है। और इसके पीछे का कारण यह कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे मंत्रों की जो ऊर्जा है, तब की जो ऊर्जा है उससे हमारा विशुद्ध चक्र जिसे कंठ चक्र कहते हैं वह सक्रिय हो जाता है, शीर्ष ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और वाक शक्ति साधक की बढ़ जाती है। अगला प्रमुख संकेत जो मंत्र सिद्धि का है कि एकांत में स्वयं के संग ज्यादा समय बिताने में ज्यादा शांति महसूस होती है और ज्यादा यह आकांक्षा पैदा होती है कि हम अकेले में रहकर ज्यादा भीड़ भाड़ या ज्यादा लोगों से मिलना जुलना या व्यर्थ की बातों से ऐसा व्यक्ति बचना चाहता है। यह गुण उसके अंदर स्वतः ही विकसित होने लगता है, क्योंकि जो उसकी चेतना है वह बाहर की ओर नहीं जा रही, उसका अतगमन हो रहा होता है। जो भी बाहर घटनाएं घट रही हैं, निरर्थक चीजें हैं, उनकी तरफ ऊर्जा का हमारा जो प्रवाह है वह कम होता है। यह आत्मबोध की स्थिति होती है, आत्मज्ञान की स्थिति होती है, जब व्यक्ति अपने इष्ट से अधिक जुड़ाव महसूस करता है और हर समय एक संपर्क महसूस करता है। इसीलिए एकांत में ध्यान में रहना ज्यादा पसंद करता है, कम बोलना ज्यादा पसंद करता है। यह सब मंत्र सिद्धि के प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बताती है कि मंत्र सिद्धि आपको हो गई है या मंत्र सिद्धि के आप करीब हैं। जैसे जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसके देवता या उससे संबंधित देवी देवता के स्वप्न में दर्शन होना, देवी देवता से जुड़ी चीजों के उनके प्रतीकों के दर्शन होना। जैसे आप भगवान शिव की कोई साधना कर रहे हैं तो भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर का दिखाई देना, नंदी बैल के दर्शन होना, शिवलिंग डमरू का दिखना, त्रिशूल का दिखना, पुष्प, हरियाली, हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़, यह जो संकेत है यह बहुत शुभ संकेत है। कमल का फूल है, गुलाब का पुष्प है, तो यह सब बताते हैं कि जो भी आपके इष्ट है उनकी कृपा आप पर हो रही है और आप मंत्र सिद्धि के बहुत करीब है या आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से यह कुछ अनुभव है जो हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। बहुत से अनुभव साधकों को होते हैं और हर साधक का अपना अलग व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है जिन्हें सूक्ष्म रूप से समझने की आवश्यकता है। अगर यह अनुभव आपको होते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इन अनुभवों का जब आपको भान होता है तो आपको और भी जागरूक होने की, समझदार होने की जरूरत है, क्योंकि यह अनुभव दैवीय कृपा से आपको प्राप्त होते हैं। तो हमारा भी यह उत्तरदायित्व होता है कि जो ईश्वरीय कृपा हम पर हुई है उसको हम सम्मान दें। यदि यह अनुभव आपको होते हैं तो और भी जागरूकता के संग अपना जप तप आपको करना चाहिए। अपना जीवन यापन और भी जागरूकता से, समझदारी से करना होगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोई भी चूक, भूल, व्यर्थ के कार्यकलाप या अहंकार आपकी सिद्धि को क्षीण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें। हमारा चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।